Hello everyone, I'm Amit Kachadia. I welcome you all to South International School, New Naroda. I'm working as a 11-12 physics lecturer at a South International School. Today I'm going to discuss about a very basic topic which you all have learned in class 9, and that is work, energy and power. This is the 5th unit of class 11th science, and topic अपना जो होगा main topic will be work. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बेसिक टॉपिक विल बी वर्क, तो आप सबको पता है कि व्हेन वी कैन से दैट सम वर्क इज डन, द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन सम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट और बॉडी एंड ऑब्जेक्ट और बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपका क्लास 9 का बेसिक डेफिनेशन है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर एक सरफेस के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, ये आपकी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये वाली डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइटवर्ड डायरेक्शन, thus this object will move towards the rightward direction and this will be its displacement. So what will be the work done? So work done will be the product of force and distance traveled in the direction of force. In short, if I say, it will be displacement. The product of force and displacement is said to be your work done. So W is equal to F into D. F will be your force and D will be your displacement. From the equation, I can write down the SI unit of work done. SI unit of work done will be, force unit will be Newton and displacement will be meter. So this is also called joule. तो ये आपका क्लास 9th का था। अभी मैं आपको एक लेवल प्लस में लेके जाता हूँ और क्लास 11th के अंदर हमें इनको कैसे डिफाइन करता है उनकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो नेक्स्ट केस। तो ये केस में हमें क्या स्टडी करना है? वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब बोथ आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। So in previous case, force was acting towards the rightward direction and displacement was toward the rightward direction. In short, force and displacement की direction दोनों की सेम थी, लेकिन यहाँ पे force को एंगल के साथ एक्ट हो रहा है with a horizontal। तो यहाँ पे work done क्या होगा? So in this case, work done will be product of magnitude of displacement and magnitude of component of force and the direction of displacement। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो उनकी डायरेक्शन का फोर्स का कंपोनेंट बनेगा ये वाला। चलो, ये कंपोनेंट आप डिवाइड करना सीखोगे कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है फोर्स थीटा, तो उनके दो कंपोनेंट लेते, वन कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा व्हिच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड वन विल बी एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज F cos theta and the displacement is D. So our work done in this case will be magnitude of component of force in the direction of displacement into magnitude of displacement। तो magnitude of horizontal component force is F cos theta and displacement is T. So our equation will be FD cos theta. This will be our work done, and remember theta is angle between force and the direction of displacement. Theta is angle between force and direction of displacement. Clear? चलो फिर इनके अलग अलग केसेस बनेंगे। यहाँ पे कौन से केसेस बनते हैं कि अगर थीटा 0 होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, थीटा पाई बाई 2 होगा, तो आपकी जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो कैसे चेंज होती है, तो फिर हमें उनके लिए भी कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट, पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? तो आपने पहले देखा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, इनके ऊपर अगर एंगल के साथ फोर्स एक्सर्ट होता है F, तो उनका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होता था? F cos थीटा। क्लियर? या तो मैं बोलूं कि दिस वाज
इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर ए cos थीटा की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो कि W का इक्वेशन है कि नहीं आपके पास, एफ डी cos थीटा। तो इनके दोनों केसेस में करवाता हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इनका ना ये वाले डायरेक्शन में फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन सेम है, तो थीटा आपका क्या बनेगा, थीटा 0 होगा। तो थीटा ये केस में आपकी 0 डिग्री बनेगी, तो डब्ल्यू आपको क्या मिलेगा, एफ डी मिलेगा। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे देखो अगर ए कंपोनेंट आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये थीटा जो आपका होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो थीटा आपका क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो ये cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0। cos थीटा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, मतलब कि W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। ये आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। चलो तो इनके दोनों के लिए एग्जांपल दो कि यहाँ पे आपकी फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बनती है, सेम डायरेक्शन बनती है। तो उनका एक एग्जांपल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होती है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाओ तो वो कहां पे जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या बनी, सेम। तो वहां पे उनका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखो कि ये डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है ना एफ cos थीटा, और ए एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री, cos 0 कितना होता है, 1, ठीक है। cos 90 कितना होगा, 1। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो कहां पे होगी, इन बिटवीन 0 एंड 1। तो वहां पे वो क्या होगा, इन बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो आपको यहाँ पे वर्क डन भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर सेकंड केस हमें लेना है, तो जहां पे हमें स्टडी करना है नेगेटिव वर्क डन। तो सेकंड केस नेगेटिव वर्क डन। इनका और एग्जांपल में बोलो कि आप टेबल को पुश करो, तो वो भी आपका कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क डन। तो सेकंड हमें स्टडी करना है, सेकंड विल बी आवर नेगेटिव वर्क डन। चलो नेगेटिव वर्क डन, so when will the force will be negative, so when the direction of force and direction of displacement are in opposite direction, then the work done is said to be negative direction. Look at here, if this is your object and this is the direction of force on the leftward direction, and if displacement is in a rightward direction, so here displacement is in a rightward direction, I can say that angle between force and displacement is a 180 degree. Theta is here 180 degree. So work done will be W is equal to FD cos 180 degree. You know the cos 180 will be minus 1. So this work done will be minus FD. It means work done is negative when the direction of force and displacement are in opposite direction. Second case, if force is acting some an angle, कि suppose this is the direction of force and this is the direction of displacement, so this will be angle theta, angle between displacement and direction. So component of force will be in this direction, f cos theta. Actually this component will be negative. देखो क्यों, because this angle will be pi minus theta and this component will be f cos pi minus theta is equal to minus f cos theta. तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी, मतलब कंपोनेंट रिस्पांसिबल फॉर वर्क डन will be negative. So W is equal to FD cos theta, लेकिन ये जो cos theta कंपोनेंट f cos theta वो क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस FD cos theta। तो ये जो आपका वर्क डन होगा वो भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। और ये कौन से केस में है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। पहला जो पॉजिटिव वर्क डन था, तो फॉर पॉजिटिव वर्क डन आपका जो थीटा था दैट वाज लेस देन 90 डिग्री। इन दिस केस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव वर्क डन,
तो लाइक ऑब्जेक्ट को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करूं, तो उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है एंड वी आर लिफ्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन वहां पे क्या होगा, दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव। जब भी आप व्हीकल को ब्रेक अप्लाई करते हो तो उनकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नेगेटिव होती है। कि अगर मानो मैं आपको बोलूं कि ए एक सरफेस कंसीडर करो और यहाँ पे एक ब्लॉक स्लाइड करके ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ये वाली डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी आपका फोर्स क्या बनेगा, नेगेटिव। वो फोर्स से जो वर्क डन बनेगी वो क्या होगी आपकी, नेक्स्ट जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन आपका कब होगा, when the direction of force and displacement are perpendicular। तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर करूं कि इनका डिस्प्लेसमेंट ए वाले डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन अ राइटवर्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो फॉर दिस कंडीशन वर्क डन विल बी जीरो। तो W will be f d cos theta, we all know the equation, ठीक है, theta will be 90 degree and cos 90 will be 0, so W will be 0। वर्क डन आपका क्या मिलेगा, 0। इनका रियल एग्जांपल दूं मैं आपको, जब भी कुली सामान लेके जाता है अपने सर पे, तो उनका जो हेड है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द लोड एंड ही इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अपवर्ड डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वहां पे वर्क डन बाय द कुली ऑन द लोड विल बी 0, क्योंकि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और लोड आपका जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वहां पे आपकी वर्क डन क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। समझ में आ कि नहीं, चलो तो फर्स्ट अपना कौन था, क्विक रिवाइज करें। फर्स्ट क्या था, पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या था कि अगर लोड के ऊपर फोर्स के डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन दोनों सेम है, या तो थीटा आपका क्या होगा, अगर एंगल पे लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन आपका क्या था, पॉजिटिव। बेस्ट एग्जांपल था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट विल मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, force is acting in a downward direction, work done by the gravitational force was negative। सेकेंड केस क्या था, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के अंदर आपने क्या स्टडी किया कि when the direction of force and direction of displacement are in opposite direction, or you can say theta is greater than 90 degree। तो बेस्ट एग्जांपल, जब भी आप वर्क डन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अ upward direction, so work done by the gravitational force on that object will be negative work done। clear, तो positive work done, negative work done and zero work done। तो आपको एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे याद रखनी है, आपको एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे याद रखनी है। वो इक्वेशन कौन है, W is equal to f d cos theta, and here theta will be angle between the direction of force and direction of displacement। So now we will discuss some numericals on this equation regarding the a gardener pulls a lawn roller through a distance of a 20 meter। distance आपको given है, मतलब आपकी displacement है 20 meter। if we applied a force of 196 newton, force 196 newton is given in a direction inclined to 60 degree to the ground, theta is given as 60 degree to the ground, find the work done by him। तो work done, you know the formula, work done will be, work done क्या होगा आपका, देखो सबको याद है formula, you remember the formula, W is equal to FD cos theta, theta is 60 degree, F 196 displacement 20 meter cos 60 degree। तो 196 20 cos 60 will be 1 by 2, so answer will be your 1960 Newton into meter। this will be our work done। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा, या तो यू कैन
A person is holding a bucket by a force of 10 Newton. He moves in a horizontal direction of 5 meter and climb up a vertical distance of 10 meter. ये vertical में 10 मीटर अब जा रहा है. Find the total work done by him. तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि पर्सन ने जो बकेट होल्ड अप करके रखा है, तो बकेट अगर होल्ड अप करके रखी है तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में. इनिशियली इज ट्रैवलिंग 5 मीटर इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये आपकी फोर्स के डायरेक्शन. एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विल बी 90 डिग्री. तो वहां पे आपको वर्क डन 0 मिलेगा. फिर सेकंड केस कि वो वर्टिकली डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो फोर्स के डायरेक्शन भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन भी क्या बनेगी? अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा क्या होगा आपका? 0 डिग्री. तो वहां पे आपको वर्क डन मैक्सिमम मिलेगी. तो ये दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन. तो फॉर द फर्स्ट केस, फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, चलो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में d1 बोलो 5 मीटर, थीटा 1 बोलो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंड फोर्स आपका कितना है? 10 न्यूटन. तो आपका जो वर्क डन होगा W1 वो क्या होगा? फोर्स F d1 cos थीटा 1. तो फोर्स आपकी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 5 cos 90 डिग्री. cos 90 आपका क्या बनेगा? 0. So W1 will be 0 Newton into meter. तो ये आपका वर्क डन मिल जाएगा. फर्स्ट वर्क डन फॉर वर्टिकल मूवमेंट. सेकेंड केस फॉर द वर्टिकल मूवमेंट. तो वर्टिकल मूवमेंट के लिए आपको ये क्या मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट बोलो d2 10 मीटर, थीटा 2 बोलो मैं 0 डिग्री. थीटा 2 आपका 0 डिग्री क्योंकि फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड फोर्स तो आपको गिवन है 10 न्यूटन. तो W2 will be F d2 cos theta 2. फोर्स 10, displacement 10 meter, cos 0 will be 1. So this will be 100 Newton into meter. This will be your W2. So total work done will be W1 plus W2. 0 plus 100 आपको क्या मिलेगा? 100 न्यूटन इंटू मीटर. तो ये आपका टोटल वर्क डन W होगा. क्लियर? इतना समझ में आ कि नहीं? तो आपने देखा कि क्लास 9th में आपका एक ही फार्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे एक आपका थीटा ऐड होता है. सो थीटा सिंपल कौन है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय.